31 दिसंबर का दिन और दोस्तों मैं हूँ अपनी सबसे फेवरेट प्लेस पे हरिद्वार पे। यहाँ पे आके जो मन को शांति मिलती है गंगा जी के पास कहीं पे भी नहीं मिलती। बाहर निकला रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे तो वहाँ पे मेरे आने से पहले ही मेरा भाई खड़ा था जो मुझे लेने के लिए आया हुआ, मेरे मामा का बेटा। मेरे मामा का घर हरिद्वार में ही है और हरिद्वार में तो है ही है, इनका घर गंगा जी के घाट पे ही है और हर की पौड़ी से इनका जो घर है वो सिर्फ 100 कदम की दूरी पे है। वो घर भी है, घर कम धर्मशाला या आश्रम आप कुछ भी कह सकते हो, वो भी है शिव भोजन भंडार के नाम से। और अब हम बाजारों में से निकलते हुए जा रहे हैं मामा जी के घर की तरफ। मामा जी तो मेरे नहीं रहे मगर उनका बेटा है, मेरी मामी जी हैं और परिवार है बहुत सारा वहाँ पे। फिर हम जब घर पे जा रहे हैं तो किसी के घर पे बहुत दिन बाद जा रहे हो, खाली तो जाएंगे नहीं। तो मथुरा वालों की एक प्राचीन दुकान है हरिद्वार बाजार के अंदर, हर की पौड़ी की बैक साइड पे। वहां से हमने घर के लिए पेड़े और फिर हम स्कूटी पे सवार होकर चल पड़े और ये शुरू हो गया है गंगा जी का घाट। और घाट के गंगा जी के दर्शन करते ही मन को एक अजीब सी शांति मिली और उसके बाद हम ये पहुंच चुके हैं, ये पेड़ के नीचे धूना रमा के बैठे हैं बाबा जी और इसी के सामने है ये शिव भोजन भंडार। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। दोस्तों चाय पीने के बाद, चाय पानी नाश्ता करने के बाद मैं आ गया हूँ गंगा जी का घाट घूमने। और ये मेरे मामा जी के बेटे का आगे मामा जी के बेटा है, तो ये मुझे थोड़ा घाट पे घुमाने के लिए ले आया। वैसे तो मैं हरिद्वार को के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, चलो फिर भी ये मेरे साथ आ गया। गंगा जी के दर्शन करके जो मन को सुकून और शांति मिलती है ना यार, मतलब पूरी दुनिया में अगर शांति कहीं मुझे लगता है अगर कहीं मिलती है, मुझे तो भाई दो ही जगह अच्छा लगता है। हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ और या फिर चले जाओ वृंदावन, मथुरा चले जाओ, बरसाना चले जाओ। बस इन्हीं ये 2-3 जगह ऐसी मेरी फेवरेट हैं जहाँ पे जाके मुझे मन को शांति मिलती है। टहलते टहलते फिर मैं आ गया हूँ बिल्कुल ब्रिज के ऊपर। यहाँ से गंगा जी दोनों तरफ छल छल करती हुई बह रही हैं। और फिर यहीं पे मैंने अपने जो मेरे 2-4 लंगूर हैं मेरे साथ, मैंने उनको भी फ़ोन कर दिया कि मैं हरिद्वार पहुंचा हूँ। रास्ते में ही बता दिया था उनको मैंने, तो वो भी कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ चुके हैं, पता नहीं दिल्ली से अब कैसे कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं, कह रहे लेट नाइट आएंगे। तो मैंने मामा के बेटे को वैसे बोल दिया था कि भाई यार वो लोग आ रहे हैं तो एक रूम उनके लिए भी छोड़ देना। फिर मैंने थोड़ा घाट वाट घूमा बहुत अच्छे से, मतलब यार मतलब ऐसा लगता है कि यार तुम स्वर्ग में हो। घाट घूमने के बाद फिर मैंने एक गरम गरम सी ली चाय और फिर चाय पी के बस यहाँ का थोड़ा बहुत नज़ारा देखा। 31st की नाइट है तो इतना ज़्यादा कोई शोरगुल नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। सुबह दिन शुरू होते ही हम पहुँच गए हैं भाई साहब हर की पौड़ी पे। ठंड से बुरा हाल है और ये मेरी जो महासेना है ये भी पहुँच गई हैं। ये देखो ये दोनों डुबकियाँ लगा रहे हैं, ठिकनियाँ और ये च्यवनप्राश, इन दोनों को लग रही है ठंड भयंकर वाली। मगर अब ये अपनी वो जो बोलते हैं ना कि वो मर्दाना ईगो वो दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं कि हम डुबकी कौन डुबकी ज़्यादा लगाएगा। भाई साहब इनको मैंने बहुत बोला भाई 2-2 डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ, मगर कहाँ, मतलब हम तो मानेंगे नहीं जी, हम तो नहा के ही मानेंगे। पूरी गंगा जी आज ही सारे पाप धुल के जाएंगे। तो इन दोनों ने खूब डुबकियां लगाई भाई, उसमें खूब नज़ारे लिए। ये देखो ये हमारे मिश्रा जी, हा, इनको तो मतलब इनके जितने पाप धुल गए हैं ना वो किसी के नहीं धुले होंगे। फिर ये हमारे आए मोटू सेठ सड़क प्लेट, तो ये धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत सी बांध रहे हैं नहाने के लिए। इसका मन नहीं कर रहा है डुबकियां लगाने का, मगर वही है ना कि शर्म मार रही है, फिर नहाना तो पड़ेगा ही। फिर भाई थोड़ा सा जोर लगा के मैं भी उतर ही गया। मैंने कहा चल भाई लगा लो यार 2-4-5 डुबकियां, अब गंगा जी आए और नहा के ना जाएं। साल का पहला दिन गंगा जी में लगाई डुबकी और हर हर गंगे बोल के भाई साहब नहाने का जो मज़ा आया पहली डुबकी में, तो मतलब ऐसा लगा कि भाई साहब जय श्री राम, आज सब आत्मा परमात्मा दर्शन होके ही मानेंगे। और भाई जब ये लौंडे नहीं मान रहे तो हम भी फिर कहाँ मानने वाले थे। हमने भी खूब हर हर गंगे करके थोड़ी सी हौसला बांधा। भाई ठंड तो पूरी लग रही थी मगर मार दी 4-5 डुबकियाँ के बाद भाई कपड़े वपड़े पहने सब लोग लगे हुए अपना अपना फ़ोटोग्राफी करने के लिए। हमने भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हर की पौड़ी पे। ये दर्शन करो हर की पौड़ी के, भाई साहब क्या मज़ा है यहाँ पे। सुबह सुबह भाई 1 जनवरी का दिन, ये हमारा ठिकनिया लगा हुआ है फ़ोटो खींचने ब्लॉग बनाने। उसके बाद हमने गंगा जल के लिए कैनिया और वहाँ से गंगा जल और हर हर महादेव के नारे, हर हर गंगा के नारे लगाते हुए भाई साहब निकल लिए हम यहाँ से। बस फिर क्या था, यहाँ से जाने के बाद हम सब ने आश्रम पहुँचे वापस। 100 कदम की दूरी पे आश्रम है हर की पौड़ी से और यहाँ पे हमने
पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ है बहुत पुराना, उसके नीचे भोले बाबा हैं, शिवलिंग है और साथ में धूना रमा हुआ है बाबा का। हम सब ने यहाँ पे गंगा जी से लिया लोटा भर भर के जल, और साल का पहला दिन ये देखो बाबा बैठे हैं धूना रमा के यहाँ पे, अघोरी बाबा। यहाँ पे हम सब ने धीरे धीरे करके बारी बारी सब ने जल चढ़ाया, माथा टेका और भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ और गंगा जी के आशीर्वाद के साथ स्नान के साथ साल का पहला दिन शुरू किया। फिर ये हमारा मोटू भैया कहाँ पीछे रहने वाला था, इसने जितने पाप किए हैं भाई साहब, एक बार तो गंगा जी को भी सोचना ही पड़ेगा कि कैसे धोए जाएं, मगर कहाँ मानने वाला था। ये आज सारे आशीर्वाद प्राप्त करके ही जाएगा। फिर भाई रेडी शेडी होके हम सब लोग एकदम फुल मूड में निकल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ पे हमने लगाए नारे, हम आ गए फ्लाईओवर के बीचों बीच गंगा जी पे। फिर हमारी पहले हमने एक एक चुस्की चाय की चुस्की मारने के बाद फिर हम यहाँ से निकले और फिर हमें मिल गई एक बोलेरो। इस बोलेरो में बैठते ही लगाए हमने बिल्कुल भोले बाबा के जयकारे, जय जयकार के, और हम निकल लिए ऋषिकेश नीलकंठ महादेव की तरफ। सीधी भैया गाड़ी मिल गई है, जय हो, यात्रा हो गई है शुरू भोले बाबा के दर्शनों के साथ। और फिर हम पहुंच रहे हैं अब इसके बाद सीधा, ये देखिए हरिद्वार का नज़ारा तो यार अलग ही है, इसकी तो कोई मतलब बराबरी है ही नहीं ना, हरिद्वार की कोई बराबरी नहीं है कहीं पे भी। ऋषिकेश क्रॉस करते करते भाई साहब ये पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है। नीलकंठ महादेव के लिए ऋषिकेश से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ऊपर जाने में। फुल टू पहाड़ है, फुल टू एंजॉय है यार। मतलब पहाड़ों के ऐसे ऐसे नज़ारे भाई देख के मन ना मतलब खुश हो जाता है। और भैया जब पता हो कि ये सब घुमावदार पहाड़ों से निकल के दर्शन हो नीलकंठ महादेव के, ओ हो, ये देखिए गंगा जी का नज़ारा देखिए भाई साहब, क्या मतलब देखते ही बनता है यार। मतलब चीज़ें इतनी शानदार ना वहाँ पे, मतलब नज़ारे ये जो है ना ये कहीं नहीं है। वो आजकल एक ब्लॉग और रील बड़ी वायरल हुई है भाई, 600-700 किलोमीटर गाड़ी चलाई, इतने पैसे खर्चे, उसके बाद मिला क्या? मिला भाई ये जो वीडियोस हैं, ये जो फोटोज़ हैं भाई, ओ हो, ये थोड़ी मिलेंगी भाई कहीं दोबारा। पैसे खर्चे आज खर्चे कल भूल जाएंगे भाई, परसों नरसों फिर तैयार अगले पैसे खर्चने के लिए। मगर ये जो नज़ारे ज़िंदगी के हैं ये थोड़ी मिलने वाले दोबारा। पैसा तो और आ जाएगा मगर ये नज़ारे और ये जो टाइम है ये नहीं आने वाला दोबारा। भाई नीलकंठ महादेव उतर चुके हैं और भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए भाई हमने थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, 8-5 किलोमीटर। तो भाई ये पहुंच गए हैं हम नीलकंठ महादेव की गलियां, छोटी छोटी सी पतली पतली सी गलियां। और ये देखो बड़े बड़े पापी, ये सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे। फिर बस यहाँ से घूमते घुमाते गलियों में से होते हुए हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दरबार की तरफ। तो ये हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं भाई साहब। अब हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं भाई साहब। बाहर होके आके आ रहा है सबका फोटोग्राफी वाला भूत बाहर, हर किसी को फ़ोटो खिंचवानी है। ये हमारे भैया पता नहीं किस लड़की के फ़ोटो सेशन करने में बिज़ी हो गए हैं। और ये मोटू कह रहा है कि भैया मेरी भी 2-4 फ़ोटो, हाँ लो सबकी फ़ोटो वीडियोस बन रही हैं भाई साहब नीलकंठ महादेव दरबार पे, और खूब फोटोग्राफी चल रही है। पीछे है नीलकंठ महादेव का टेम्पल। हाँ भाई साहब, मतलब जिसको बोलते हैं ना दर्शन करने के बाद जिसको बोलते हैं मन संतुष्ट हो गया, बिल्कुल एकदम नज़ारा ज़िंदगी का वो भाई। यहाँ पे पूरी तैयारी की हुई इन्होंने, हैप्पी न्यू ईयर 2026। वाह भाई वाह, मज़ा। यहाँ पे जो मज़ा है वो कहीं पे नहीं है। आप भोले बाबा के किसी भी सिद्ध शक्ति पीठ पे चले जाओ, वहाँ पे जो नज़ारा बनता है ना वो भैया कहीं पे नहीं है दुनिया में। फोटो कहाँ गया? तो बस फिर इन सब नज़ारों के दर्शन करते करते कुछ फ़ोटोग्राफी की, कुछ आगे पीछे देखा, भोले बाबा के टेम्पल्स के साथ फ़ोटो लिए, वीडियोज़ लिए। बस फिर धीरे धीरे वहाँ से हमने अब कोशिश की है यहाँ से वापस निकलेंगे हम। फिर उसके बाद जाएंगे हम कहीं और घूमने। बस फोटोग्राफी कंप्लीट, दर्शन कंप्लीट, बाहर चलें। दोस्तों अंदर वीडियो और फोटोग्राफी करना मना है। अगर आपको भोले बाबा के दर्शन करने हैं नीलकंठ महादेव के तो आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। हर हर महादेव। ने अपनी बोलेरो की तरफ दोबारा कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि हरिद्वार जी की गंगा आरती भी देखनी है। फिर हम यहाँ से बाहर आ गए। फिर हमारे ये खाने पीने वाले दोस्तों को स्पेशली ये देखिए यहाँ पे मिल गया हमें एक भंडारे पे हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया। और
इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। इसके आगे का नज़ारा, हरिद्वार का नज़ारा, इससे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।